इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया टेस्ट सीरीज बीपीसी टीचर परीक्षा के लिए कक्षा 1 और 5 के लिए उसका टेस्ट सीरीज नंबर 3 करेंगे। तो इसमें इस टेस्ट सीरीज में इस प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर जो 40 है, 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, उसका मैंने दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल मैनर में सोल्यूशन कर रखा है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट होता है तो पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होते हैं 41 से लेकर 120 तक उसको देखूंगा, उसके बारे में सॉल्यूशन बताऊंगा और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है अवतल दर्पण, जिनको कनकेव मिरर बोला जाता है। कनकेव मिरर, इसमें क्या होता है कि आप इधर इधर एक साइड पॉलिश हुआ, ये इसका एक्सिस है, और इसमें एक फोकस होता है। तो फोकस में हम लाइट को रख देते हैं, जिसके कारण जब इस पे लाइट टकराता है मिरर पे, तो एकदम पैरेलल हो जाता है सब, और सीधे एकदम अच्छा छोटे से एरिया में बहुत अच्छा लाइट दे देगा आपको। ये सब पूरा अच्छा सा लाइट देगा। तो फोकस पे लाइट को रख देते हैं, मतलब बल्ब को रख देते हैं, और ये टकरा के मिरर से टकरा के आगे आपको दिखेगा बहुत अच्छे से, इधर उधर छितराएगा नहीं। तो ये अवतल दर्पण होता है ना, वाहनों के हेडलाइट में। 42वां क्वेश्चन है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो वो होता है कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया है ना, इसी को हम लोग डोनेट करते हैं। तो जैसे बोलता है ना लोग, आँख डोनेट कर दिया, तो ये वो आँख नहीं डोनेट करता, वो कॉर्निया को डोनेट करता है। 43वां क्वेश्चन है, टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। तो ये परमाणु है। टोकामक जो है ना, एक मैग्नेटिक, मतलब कि एक तरह से डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसका उपयोग करके हम मतलब बिजली पैदा करते हैं। इसमें ये डोनट के आकार में होता है। डोनट मतलब डोनट के आकार में ये होता है, मतलब डोनट मतलब बीच में छिद्र, जो आपका ये बड़ा होता है, बड़ा जो खाते हैं आप, उस आकार में होता है ये टोकामक। 44वां क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है। ये होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे लिखा जाता है, और ये होता है 10⁹ मीटर। और कैंडेला की यह होती है लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब चमकदार, चमकदार कितना है कोई चीज़ ना, उसको नापने के लिए कैंडेला का हम प्रयोग करते हैं इसको। और डाइन होता है फोर्स का, आपको पता होगा फोर्स को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन में करते हैं, न्यूटन बाबा। पर वो कौन सा है, वो होता है आपका केजीएस यूनिट में, किलो टाइम, और केजी टाइम से आवर हो गया, इस यूनिट में होता है। और डाइन होता है इसी को सीजीएस यूनिट में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, किलोमीटर ना हो गया सेंटीमीटर हो गया, केजी ना हो के ग्राम हो गया, और टाइम जो सेकंड में हो गया। इस यूनिट में जो नापा जाता है और जो आता है उसको बोलते हैं डाइन। मतलब जब फोर्स बहुत छोटा हो ना, तो हम डाइन में यूज करेंगे, डाइन। और फैराडे आपको पता ही है, ये कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस जिसको सी बोला जाता है, मतलब चार्ज स्टोरेज को नापने के लिए होता है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज मतलब कि काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब वो घूम नहीं रहा है। अब ये स्टैटिक होगा तो उसके पास रुका हुआ कोई सामान है तो उसके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। और कोई घूम रहा है मोशन में, जैसे ट्रेन होता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। तो एक तरह से क्या बोलेंगे, उठा हुआ हथौड़ा, यहाँ पे उठा के रख दिया हथौड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, इतना पोटेंशियल एनर्जी है, इतना उठ गया है ना हथौड़ा। बहती हवा पे घूम रहा है तो बहता है, लुढ़कता है, चलता है, तो मतलब सब चीज़ घूम रहा है, गतिशील है। इसमें गतिज ऊर्जा होगी, पर इसमें नहीं होगी। 40वां क्वेश्चन है, हवाओं के दबाव को आप क्या कहेंगे। वही उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। गुरुत्व बल को के बीच के आकर्षण बल द्वारा
परिभाषित होता है? गुरुत्व बल किसके बीच में परिभाषित होता है? ये दो द्रव्यमान के बीच में है ना, एक मास m1 है और एक मास m2 है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कोई भी मास है, आप और हम, हमारे बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कम से कम उसके गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लग रहा होगा, कोई फोर्स दूसरा लगे चाहे ना। 48वां क्वेश्चन है, एक चींटी काटती है तो वह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक एसिड का प्रविष्ट करती है, इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है नम बेकिंग सोडा लगाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल, चींटी काटने से कौन सा अम्ल छोड़ती है, एसिड छोड़ती है, वो फॉर्मिक एसिड होता है, और उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा बोला जाता है इसको, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, NaSCO3। 49वां क्वेश्चन है, लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे को टुकड़े के पीट कर चाकू रूप दिया जाता है? तो इसको बोला जाता है आघात वर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबिलिटी, जिसके कारण लोहे को पीट के एक सीट की तरह, छोटा छोटा सीट की तरह बना देते हैं ना, सीट की तरह। सीट मतलब समझते हैं ना, पतला पतला जो बन जाता है, बहुत सारा लंबा लंबा, पतला पतला, लंबा चौड़ा, वही सीट बनता है, तो मैलिएबिलिटी उसको बोलते हैं। 50वां क्वेश्चन है, असंतृप्त कार्बन यौगिक के साथ जलते हैं। देखिए असंतृप्त का मतलब क्या हुआ, उसमें सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब अल्कीन या अल्काइन होगा, है ना, अल्कीन अल्काइन असंतृप्त कार्बन यौगिक हो गया। तो ये क्या है ना, ये जब जलते हैं तो धुएं में पीला लौ छोड़ते हैं, पीला येलो दिखेगा आपको। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो हीरे की तुलना में इसका घनत्व तो कम होता है, ये सही है, इसका कम होता है। हीरे बहुत, मतलब इसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, अच्छे पैक्ड होते हैं, पर ग्रेफाइट में पैक्ड नहीं होता है ना, इसमें वांडर वाल फोर्सेस होते हैं तो लूजली पैक्ड होता है, वांडर वाल फोर्सेस। तो दो लेयर ना, मतलब ये वीक तौर पे, मतलब ढीला तौर पे पैक होता है, तो ये इसका घनत्व ज़्यादा नहीं होता है। इसका गलनांक निम्न होता है, ये गलत है, इसका गलनांक होता है अच्छा खासा। यह विद्युत का सुचालक होता है, तो ये विद्युत का बिल्कुल सही है, ये विद्युत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको बोला जाता है ग्रेफाइट को। और इसका ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी सही है, आपका हीट भी इधर से उधर मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। और ग्रेफाइट मतलब ये आपका जो पेंसिल में यूज होता है वही चीज़। 52वां क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का आवनिक सूत्र क्या है? तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO। इसी को अनबुझा अनबुझा चूना या जला हुआ चूना भी बोला जाता है। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? ये होता है आपका गंधक, जिसको सल्फर बोला जाता है, काला पड़ जाता है। चांदी को रख दीजिएगा हवा में तो सल्फर अगर होगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बगल में ज़्यादा होता है, तो ये आपका काला पड़ जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? 54वां क्वेश्चन है, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? तो ये होता है आपका अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में ऐसे होता है, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप है COH, तो मतलब CHO अल्डिहाइड में होता है, ये ग्रुप CHO। ऐसे ही होता है कीटोन में, इसमें कोई R है, ये C है डबल O, मतलब CO किस में होता है? वो होता है अल्डिहाइड में, कीटोन में, और यहाँ पे R डैश दूसरा कोई ग्रुप है। और COOH, जिसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, एसिटिक एसिड, तो इसको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है ना, कार्बोक्सिलिक बोला जाता है इसको, ठीक। तो मतलब इसमें कौन सा होता है? COOH। इसमें कौन होता है? COO, ठीक। अल्कोहल तो अलग ही चीज़ है, और अल्डिहाइड मतलब COHO। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? मतलब धातु नहीं है, तो ये है नाइट्रोजन। 55वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी एक अधातु है? मतलब धातु नहीं है, तो वो है नाइट्रोजन, मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस सूक्ष्मजीव के कारण हैजा होता है? वो होता है विब्रियो कॉलराई, जो कि एक बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलराई लिखा जाता है, विब्रियो कॉलराई। हैजा का इंग्लिश नाम क्या है? कॉलराई, कॉलरा। तो बैक्टीरिया के कारण होता है। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सही बात है, ये सही है। सबसे बड़ा आपका ग्रंथ है, ग्लैंड है। यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, ये गलत है। पित्त स्रावित करता है, सही है। लाल भूरे रंग का होता है, ये बिल्कुल सही है, भूरा रंग का होता है। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? मतलब खुद का खाना कौन बनाता है इसमें से? पौधा बनाते हैं खुद का खाना। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है, तो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? वो होता है फाइबर, बोला जाता है उसको, मतलब खादरे से। ये पचता नहीं है, पर पचने में बहुत हेल्प करता है। 60 क्वेश्चन है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों को गति की आसान बनाते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है? वो होता है साइनोवियल। साइनोवियल होता है जोड़ों के बीच का द्रव। जैसे ग्रीज नहीं डालते हैं हर एक मशीन में, वैसे ही समझिए साइनोवियल ग्रीज है, जिसमें आपका पैरवर्ड चलता है, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज को ग्लूकाजोन भंडारण के लिए इस्तेमाल करने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित होता है? तो ये सभी कार्य आपके यकृत लीवर में होता है ना। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वो आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो वो नाइट्रोजन होता है। 63वां क्वेश्चन, डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव उत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है? तो नाम से पता चल रहा है, प्रसूति विज्ञान। 64वां क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो प्यास का जो सिग्नल है हाइपोथैलेमस से मिलता है। 65वां क्वेश्चन है, अमृता देवी विष्णु राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण, इन्होंने अपनी जान दे दी थी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर पर्यावरण को रक्षा करने से। लेकर चिपको आंदोलन, जिस तरह से आपने सुना है इधर, ऐसा ही ये आंदोलन था एक बहुत पहले साल पहले, लगभग 100 150 साल, 150 200 साल पहले। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? ड्वार्फ प्लैनेट किसे बोला जाता है? ये है आपका मैकमेक। इसके अलावा आपको प्लूटो, अब प्लूटो भी आपका ड्वार्फ प्लैनेट हो, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह हो चुका है। पहले ये प्लैनेट हुआ करता था, नॉर्मल प्लैनेट, अब इसको हटा के ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। प्लूटो भी है, एरिस भी है, मैकमेक तो है ही, उसके अलावा हाउमिया है, हाउमिया, उसके सेरेस, ऐसा पॉपुलर नाम है। प्लूटो तो अब क्या हो गया है, तो बोना प्लैनेट, ये एकदम याद रखना। 67वां क्वेश्चन है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये मेनली कहाँ मिलता था? डिजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ पे है? जो राजस्थान में, तो उधर ही ये पाया जाता था। तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ऐसा नहीं कि लुप्त हो चुका है, मगर बहुत ही इसकी खराब स्थिति है वहाँ पे। 68वां क्वेश्चन है, गैनीमीड अब एक हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये जुपिटर की परिक्रमा करता है, बृहस्पति ग्रह की। ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ईस्ट मिलाया जाता है, जिसके कारण आपको बहुत सारा एयर उसमें भर जाता है, तो फूला फूला ब्रेड दिखता है आपको। 70वां क्वेश्चन है, दिए गए जानवरों का विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो क्या है कि ये सभी अंडा देते हैं, बच्चा नहीं करते हैं, ये अंडा देते हैं। 71वां क्वेश्चन है, वायु बढ़ने के लिए के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है? घट जाता है। तभी तो आपको झुर्री आ जाता है, क्योंकि सूख जाता है एक तरह से, तो घट जाता है। घटना को ही सूखना एक तरह से कह सकता है। 72वां क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से नेचुरल तरीके से किया जा सकता है? राइबोसोमियम के द्वारा किया जा सकता है, एज़ोटोबैक्टर के द्वारा किया जा सकता है, क्लोरोबियम के द्वारा किया जा सकता है, मतलब उपयुक्त सभी। मतलब इसमें यही है कि नाइट्रोजन के लिए हम जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो डालने की ज़रूरत कम पड़ेगी, यूरिया वूरिया कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब अगर नेचुरली है वहाँ पे, मतलब प्राकृतिक तौर पे, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए उसके। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, इसका आंसर सी हो जाएगा। और फिलीपींस अभी बहुत ही आगे निकल गया है इस मामले में। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 से 4 डिग्री के बीच क्या होता है? कम होता है। ये देख सकते हैं टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम है मतलब आयतन है पानी का, ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि 4 डिग्री तक घटेगा, सबसे कम 4 डिग्री पे होता है, फिर बढ़ना शुरू करता है, ठीक है ना। 76वां क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक आपका 1995 में 55 में किया गया था, और इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। कहाँ से हम इसको लिए थे? ये हम लिए थे रसिया से, समझिए उस जमाने का यूएसएसआर, यूएसएसआर, आज का रसिया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो हम पंचवर्षीय जो प्लानिंग कमीशन है तो वहीं से लिया। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। बिल्कुल सही है, हम सब कुछ ग्रोथ करना चाहते, डेवलप करना चाहते थे, इक्वलिटी लाना चाहते थे, समानता लाना चाहते थे। अब ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, अब नीति आयोग आ गया, ये यही काम करता है। पंचवर्षीय योजना में क्या था? नीचे से ऊपर का था, सॉरी ऊपर से नीचे का था, मतलब ऑफिस में बैठ के लोग नियम बनाते थे और भेज देते थे नीचे ग्राउंड में, अब बोलते थे इम्प्लीमेंट करो इसको। नीति आयोग उल्टा है, नीचे से ऊपर है, मतलब नीचे वाले लोग सब बताते हैं कि ये करना चाहिए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, सरकार को प्रपोजल भेजा जाता है और सरकार उस पर विचार विमर्श करके बोलती है हाँ ये करना चाहिए, तो नीति आयोग है आजकल। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों के निर्धारण किया गया। बिल्कुल सही है, हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, हर सरकार के पास सीमित संसाधन होता है। इसका सही जवाब यहाँ पे अशुद्ध पूछ रखा था, असत्य पूछा था, इसलिए ना तो एक ना तो दो सही होगा। 79वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसके द्वारा कराया था? ये था शेरशाह सूरी, हमारे ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने वाले बिहार के शेरशाह सूरी, अफगानी शेरशाह सूरी। इनका मकबरा सहरसा में है, बिहार के सहरसा में है। 80वां क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित पंचायतों में शामिल किया गया, तो इसमें 28 विषय टोटल है, सॉरी 29 सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है, इसको 29 सब्जेक्ट बोला था, तो 29 सब्जेक्ट। और ये 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 73 1992 में, तब जाके हमारा पंचायती मतलब ये जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था पंचायतों को, पंचायतों के बारे में, और 12वीं में म्यूनिसिपलिटी के बारे में, मतलब नगर पालिका। देखिए आगे भी गया। अगला क्वेश्चन, 81वां क्वेश्चन, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से अनुच्छेद में है? तो ये आपका इसका आंसर 243 का तो से य छ, मतलब इसको बोला जाता है 243 पी से जेड जी, 243 पी से जेड जी, म्यूनिसपैलिटी के बारे में है। और ये आपका था 243 ए से ओ तक, ठीक ना। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो सरकारी व्यय जो हम बजट बनाते हैं उसमें पूंजी प्राप्त लिखा जाता है, तो कौन से उसमें आ जाता है? अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण का ब्याज प्राप्त? बिल्कुल नहीं, ब्याज प्राप्त नहीं होता।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों से लाभांश और लाभ नहीं, वो नहीं होता है, मतलब जो सरकारी कंपनी है वो सबसे लाभ के बारे में नहीं बोलते उसमें। आयकर प्राप्ति, इनकम टैक्स के बारे में नहीं बोला जाता, उसमें होता है कि लिया गया उधार, जो बोरोइंग करती है ना, वो होता है सरकार का पूंजी में प्राप्ति में एक जगह। और लगभग सरकार का बजट में लगभग 18-19% बोरोइंग से ही पैसा आता है, और लगभग इतना ही पैसा हर साल उसको सरकार को इंटरेस्ट के तौर पे, मतलब इससे कम देना पड़ता है, मगर 18-19% पैसा लेना पड़ता है। 83वां क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणी को सही क्रम में हमें करना है। तो देखिए, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक। तो सबसे ऊपर आपका आता है काराकोरम, काराकोरम। फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जस्कर, फिर आता है पीर पंजाल, फिर आएगा उसके नीचे धौलागढ़ आएगा। तो सबसे पहले क्या है, काराकोरम, मतलब तीन, तीसरा आंसर है। तीन वाला एक ही है, ये है। फिर लद्दाख है, लद्दाख एक है। फिर आ गया जास्कर, ये आ गया। फिर आ गया पीर पंजाल आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद धौलागढ़ आता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा लेता है? तो देखिए, कच्छ का रण आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है ना, गुजरात में यहाँ क्षेत्र के आसपास है रन ऑफ कच्छ। और ये पाकिस्तान के साथ, इसके इधर में कौन है, गुजरात के बगल में पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जाता है। 85वां क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये था 1919 का जो आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और ये था चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1900। तो मॉर्ले मिंटो था आपका 1909 का। ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसमें मॉन्टेग्यू था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड वाइस। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये है सांची, सांची का स्तूप, बौद्ध भगवान से रिलेटेड, और ये आपका है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? संपत्ति कर है, जो टैक्स देते हैं डायरेक्ट चला जाता है सरकार के पास, व्यवसाय कर डायरेक्ट देते हैं, आयकर, जीएसटी होता है ना जो, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्टली सरकार के पास नहीं जाता। 88वां क्वेश्चन, वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था, मतलब 40 साल काम किया था इलाहाबाद में, है ना। तो ये जो कथन बोला गया था, विलियम फिंच के द्वारा बोला गया था अकबर के बारे में। 89वां क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर किन्हें बोला जाता है? श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध से। तो ये थे वर्गीज कुरियन। नब्बे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो ये बोल सकते हैं, देखिए आपका मैप है इंडिया का, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे नेपाल है, तो यहाँ उत्तराखंड भी टच करता है इसको। फिर आता है उत्तर प्रदेश भी टच करता है, फिर बिहार आता है, फिर झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है। झारखंड तो नीचे में इधर में है, तो वो नहीं आता है, ठीक। तो इसका आंसर उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, तीनों टच करता है, और झारखंड नहीं टच करता, तो ये झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। 91 क्वेश्चन है, तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में है? ये है आपका उड़ीसा में। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है बैंकॉक में, थाईलैंड में एक है। 93 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ये हमारे देश के, आज़ाद देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे ज़्यादा बार भी, सबसे ज़्यादा समय तक भी रहने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, है ना, अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर 1946 तक रहे थे, एक बहुत ही कम एज में ये बन गए थे।
32 के आसपास भी बने थे ये, 30-32 में कुछ बने थे ये, उस समय वो कब सबसे कम एज के थे, सबसे कम उम्र के। 94 क्वेश्चन है, यह एक गर्म धारा है, तो ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। गर्म धारा है, गल्फ मतलब समझ ही रहे, गल्फ स्टेट्स ऑफ, गल्फ मतलब वही हमारा देश, मतलब ये गल्फ वाले जो है। और ये गल्फ स्ट्रीम आपका मेनली नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए है ना, उधर में बहता है, यूएसए में दिखाते हैं, यूएसए के इस साइड, मतलब ये यूएसए है, इस साइड में ऐसे गल्फ स्ट्रीम बताता है। मतलब किस ओशन में बोलेगा तो अटलांटिक ओशन बोलेंगे उसको, अटलांटिक महासागर। 95 क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है हमें, ठीक। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, हिमालय से निकलती है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हिमालय में हमेशा पानी रहता ही है, हिमालय ठंडा जगह तो पानी बहता ही रहता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो हिमालयों में स्थित है, जिस कारण से बहुत ही मतलब पानी हमेशा रहता आता रहता है। 96 क्वेश्चन है, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प किया गया था? ये था 1944, मुस्लिम लीग जिन्ना जी के द्वारा ये लाहौर सेशन में अलग राष्ट्र का बारे में बोला गया था। 97 क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है? तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945, शासन की संघीय प्रणाली है ना। तो आज हम संघीय है ना, क्योंकि हमारा स्टेट भी है और ये और सेंटर भी, और दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। 98 क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु क्या हुई थी? तो वो बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी उनके, इधर से भारत से लड़ने उड़ने के बाद लौट रहे थे, बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। 99 क्वेश्चन, रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो ये है आपका महाभारत का, महाभारत का फारसी अनुवाद है, और ये फैजी के द्वारा मेनली इनकी छत्र छाया में हुआ था। और एक और था अबुल अल कदर बदायूनी, इन दोनों की मेनली छत्र छाया पे, मतलब इनके अंदर में हुआ था इसका अनुवाद महाभारत का रजनामा में, फारसी में मेनली फैजी बोलते हैं, फैजी और अकबर के द्वारा कराया गया था। 100वां क्वेश्चन है, गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन था, है ना, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग है उसका प्रोत्साहन करना। इससे रिलेटेड हमारे पास एक आर्टिकल भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल है, अर्थात 43B, जो कि डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 में पड़ता है हमारे संविधान के। 101वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। 102वां क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गंडक नदी नेपाल में नारायणी कहलाती है। 133वां क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ये आपका नीचे महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है ना, गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, क्या बिहार से गुजरता है? तो बिहार नहीं गुजरता, बिहार के नीचे झारखंड है, उससे गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता। भारत के किस राज्य में खारे जल ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ी झील है? तो ये है आपका चिल्का लेक है, भारत का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर की झील, जो कि आपका उड़ीसा में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 105वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? तो ये है आपका संवैधानिक सरकार का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो सरकारें गवर्नमेंट बनती है ना, उसका वही है कि एक सबका संविधान ने नियम बना दिया है, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, पर नियम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा 105 का। 106 क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो कि अभी ओम बिरला है, उनके द्वारा ये बोला जाता है जो बिल लाया गया है ये धन विधेयक है, मतलब कि मनी बिल है कि नहीं। और जो मेन हेड होता है, जो प्रोसीडिंग, जो वाद विवाद जो होता है लोकसभा में, उसका जो हेड होता है, जो जिसके अंदर में होता है, वो अध्यक्ष कहलाता है लोकसभा में। और हमारा राज्यसभा में, उच्च सदन में, ये सभापति कहलाते हैं, और सभापति मेनली कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 107वां क्वेश्चन है, भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में
मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने होंगे? तो इसको मत प्राप्त करने होंगे कम से कम 6%, वैध मत 4 या उससे अधिक राज्य में। तो इसी कारण से अब ये आपका आम आदमी पार्टी रिसेंटली राष्ट्रीय दल बन गया। 108वां क्वेश्चन है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो ये थे अमेरिकन के मार्टिन लूथर किंग, 1955 के आसपास, 55-60 के आसपास। उन्होंने बहुत ही रंगभेद के खिलाफ जो नीति थी अमेरिका में, उसको बदलने की कोशिश की, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था वो। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था? ये जब हम इधर बांग्लादेश में जिस समय लड़ाई लड़े उसी साल किया गया था, मतलब 1971 में। 110वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको बोला जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में स्थापना की गई इसकी। 111वां क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र को लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो ये 70% है। इसी कारण बिहार एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बिहार गरीब देश है, गरीब राज्य है। 112वां क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक है? तो बाढ़ का प्रयोग कहाँ है? देखिए ये बिहार है, बीच में गंगा नदी है, ये उत्तर बिहार हो गया, तो ये दक्षिण बिहार हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक। और हिमालय किधर है? नेपाल इधर है, तो इधर से पानी बहुत आएगा ना, तो ये उत्तर बिहार में बाढ़ का क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। 113वां क्वेश्चन है, बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? सब लोग अधिकतर कृषि करता है ना, खेत खलिहान में उपज करता है सब। 114वां है, IPL में किस टीम का हिस्सा सबसे रहते हुए अंबाती रायडू ने IPL की संन्यास की गोंदा? तो ये अभी पहले तो मुंबई इंडियन में थे, अभी रिसेंटली 2-3 साल से, 4 साल से ये CSK के लिए खेले, चेन्नई सुपर किंग, जो इस बार 2023 का 16वां IPL जीता है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था, कर दिया गया है। 116वां क्वेश्चन, IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो ये लिया गया था मोहम्मद शामी के द्वारा। 117वां क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया? तो ये तेलंगाना राज्य हो गया, 100% कवरेज कर लिया जन धन योजना। 118वां क्वेश्चन है, मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये था फिजी देश में गए थे। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में प्रशांत महासागर में एक देश है, आइलैंड कंट्री है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे गए थे, तो वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से हिंदी मिला है। 119वां क्वेश्चन है, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? तो वो था UT खादर, पहले मुस्लिम स्पीकर बने हैं कर्नाटक विधानसभा के। 120वां और आखिरी क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? तो ये था आपका गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। न्यू जलपाईगुड़ी की जो कि पड़ता है आपका बंगाल में, और गुवाहाटी पड़ता है वो, और ये है चिकन नेक का एरिया न्यू जलपाईगुड़ी, मतलब इधर से इधर जो जाते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये चिकन नेक पड़ता है ना, उसमें आता है न्यू जलपाईगुड़ी। तो ये था सेट नंबर 3 के जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो आपसे आग्रह है, अगर अभी तक शेयर नहीं किए इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।